जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, अभी किसी महापुरुषों ने प्रश्न किया है और बहुत से लोग प्रश्न करते रहते हैं, और एक कमेंट आया है, प्रश्न आया है उनका। एक हैं राम प्रकाश बौरे जी, वो काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं। मैंने उनका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन बार बार उनका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था मैं, और बार बार कमेंट करते करते मुझे भी ऐसा लगा कि अब तो इनके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि उनका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जटिल नहीं था, बहुत ही सरल है। तो कई दिन से मैं अनदेखा कर रहा था, और उनका प्रश्न इस प्रकार है कि गुरुजी आप बताइए कि आप कह रहे थे कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था। सूर्य भगवान तो हनुमान जी के गुरु थे, यही प्रश्न है उनका, और कोई प्रश्न नहीं है। कई बार कमेंट किया है। तो साथियों, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। राम प्रकाश बौरे जी सुन रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे, और उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि, और साथियों और भी प्रश्न करते रहते हैं, और ज़रूर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो और कर लीजिए, आपने इस चैनल को बहुत स्नेह प्रेम दिया है। तो साथियों, राम प्रकाश बौरे जी और साथियों सभी से निवेदन है, आप सुनिए। राम प्रकाश बौरे जी कि आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि आप, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रश्न को देखकर लगता है कि विमुखता है, या आप इस क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये तो छोटी सी बात है। अब सुन लीजिए प्रश्न का उत्तर, कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे जब वो बच्चा होता है तो माँ बाप के गोद में लघुशंका आदि कर जाता है, उसे नहीं पता होता ये हमारे माँ बाप हैं, नहीं पता होता। जब बड़ा होता है तब पता चलता, अरे मेरे माँ बाप हैं, ये तो मैं तो उनकी गोद में ऐसा करता था। उसी प्रकार साथियों, जब हनुमान जी का जन्म हुआ और जन्म लेने के पश्चात माता अंजनी उधर फल लेने के लिए गई थी, और इधर हनुमान जी ने देखा मुझे भूख लगी हुई है, अब मैं क्या खाऊं। छोटे से थे, बच्चा तो पैदा होते ही रोता है और अंदर भूख नहीं लगती, लेकिन बाहर से बहुत भूख लगती है, और फिर उसे और भूख दूध पीने के लिए, खाने के लिए तरसता है। कोई भी प्राणी हो, अब बोले मैं क्या खाऊं, खाने के लिए क्या खाऊं। अब मैं इस तरीके से हनुमान जी बचपन में छोटे से थे, कुछ पैदा होने के कुछ समय बाद बच्चा खाने का प्रयास करता है, क्या खाऊं, इस तरीके से बाल भाव में सोचने लगे। तब अंजनी माता जी बोली, फल, लाल फल देखकर वह खाना। तो छोटे से बच्चे से बोली, ना ना, अपने हिसाब से कह रही क्या खाऊं। तो बच्चे को ना ऐसे फल, लाल फल जो होते हैं, छोटा सा बच्चा क्या जानता लाल फल क्या होता है, कैसे होता है, वान की फल कह रहे, इसकी कह रही। तो उन्होंने सूर्य भगवान जब उग रहे थे, निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान को एकदम लाल तेज पुंज। एक बार सूर्योदय से पहले हनुमान जी ने सैया पर सुलाकर अंजनी माता जी फल लेने गई थी, तो हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माता जी के पास न होने के कारण रो रहे थे हनुमान जी। तो उतने में ही उन्हें छोटे से रूप में ही हनुमान जी थे, और बाल सूर्य का एक गोला दिखाई दिया। सूर्य भगवान के दर्शन हुए, छोटे छोटे, शुरुआत में निकल ही रहे थे वन की, ये कोई फल है। उन्होंने सोचा ये लाल लाल कोई फल है, इसी को मैं खाने का प्रयास करता हूँ। उससे फल समझकर भगवान उसे पकड़ने के लिए उड़ना शुरू कर दिया, और भूख की प्रबल पीड़ा, बाल सूर्य सा गोल सा ऐसे फल की तरह उसकी ओर चलने लगे, उड़ते रहे उड़ते रहे। और ऐसी शक्ति थी, अदम्य शक्ति थी। उनकी शक्ति का क्या, छोटा ही रूप तो था, लेकिन महान रुद्र थे, महान नामक रुद्र थे, शिव जी के साक्षात अवतार थे। तो वो तो बाल लीला कर रहे थे, उड़ने की शक्ति, गरुड़ से भी
में भी नहीं होगी इतनी शक्ति थी। वायु पुत्र थे, इतनी मन की गति के सदृश थी। तो बाल सूर्य का भक्षण करने के लिए ऊपर की ओर जाते हुए हनुमान जी को देखकर देवता ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन, कहाँ, ये कौन सी शक्ति प्रकट हो गई। सभी डरने लगे, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शौर्य वीर महावीर शीघ्र गंभीर देखकर, और ये ऐसा कैसा पराक्रमी है, कौन है। देवता भी डरने लगे, सामना नहीं कर सकते। हनुमान जी के सदृश शक्तिशाली तीनों लोगों में कोई नहीं, इतने शक्तिशाली थे। अब इधर मन की गति से पीछे छोड़ते हुए हनुमान जी ऊपर की ओर चले। वह घातक सूर्य की किरणें पड़ने से अपना सर्वांग भस्म कर देगा ऐसा लगा था। यह ध्यान में आते ही उनके पिताजी वायुदेव ने, पवन जी ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए शीतल जल कणों को लेकर और गर्मी शांत करने के लिए अपने पुत्र के पीछे पीछे चले। बाप बेटे की रक्षा करने के लिए माँ बाप चलते रहते, नहीं बेटा ऐसा नहीं, तब पीछे पीछे चलते हैं माँ बाप। हाँ, बच्चा तो बच्चा होता है। तो वायुदेव ने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु उनके बस में नहीं हो सके। शक्ति अदम्य थी और तीव्र गति से सूर्य को फल मानकर उसे खाने पहुंचे। तो उधर हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे। उसी समय सूर्य को राहु ग्रहण करने लगा था। तो राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था। हनुमान जी क्रोध आया, यह मेरा मीठा फल ये इसने कैसे ग्रस लिया, यह मूर्ख कौन आया, यह कहते हुए हनुमान जी ने उसकी पूंछ पकड़कर राहु को मारा। तो राहु का मुंह तोड़ दिया। तो राहु डर के मारे भागा वहां से, रक्त की धार बह चली वन की। और उधर इंद्र से कहा, अरे मेरा तो ये इस तरीके से हल कर दिया है। तो ऐसे करके साथियों यहाँ पर बताया गया है, इंद्र जी आए हैं और इंद्र ने वज्र का आघात किया है हनुमान जी पर। लंबी कथा हो रही है, संक्षिप्त में करने जा रहा हूँ। जब वज्र का आघात किया है तो हनुमान जी वहाँ पर मूर्छित से हो गए हैं और ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते पृथ्वी पर आ गिरे हैं। और आ गिरे हैं तो उस समय गुस्सा में आ गए हैं वायुदेव, और उन्होंने दुनिया की वायु को स्तंभित कर दिया, रोक दिया। दुनिया की प्राण वायु को रोक दिया वायुदेव ने। तो सभी त्राय त्राय होने लगी, सभी मरने लगे। देवता भी हाहाकार करने लगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जरूर इसका निराकरण करेंगे। सभी देवता चलो और जल्दी से वायुदेव से क्षमा मांगो। और जाकर सभी देवता वहां पर ब्रह्मा आदि सभी, इंद्र आदि सभी देवता एकत्र हुए हैं। और जहां हनुमान जी को लेकर वायुदेव सुख कर रहे थे, बैठे थे, वहां पहुंचे हैं सभी। ब्रह्मा, हरि एवं हर को देखकर सभी हनुमान जी को उठाकर वायु ने सद्भावनापूर्ण उनकी वंदना की। हे प्राणनाथ, एक पुत्र के वध के कारण समस्त संसार का संहार नहीं करना चाहिए। सभी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, देवता जी, अरे आपका पुत्र कोई बात नहीं है, दुनिया मर जाएगी, आपके पुत्र को हम जीवित कर देंगे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। वायुदेव से विनती करने लगे सभी। वायु को क्रोधपूर्वक, वायुदेव बोले क्रोधपूर्वक गुस्से में, मेरा हनुमान अगर जीवित नहीं बचा तो मैं इंद्र आदि को आघात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबको मार डालूंगा, गुस्से में बोले। तो वायु को देवताओं ने उत्तर दिया। वायुदेव कह रहे हैं, और कह रहे हैं, वायुदेव से कह रहे हैं सभी देवता हनुमान जी को वरदान देने की कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वायु को वचन सुनकर सभी हंसने लगे और बोले, हनुमान पूर्ण भगवान हैं। देवता कह रहे हैं सभी पवन देव से, उन्हें जन्म मरण नहीं है। राम के भाग्य से दोगुना भाग्य लेकर हनुमान का जन्म हुआ है। उन्हें स्वप्न में भी मृत्यु नहीं है, वे चिरंजीव हैं, अमर हैं। जनार्दन द्वारा ये पहले से ही महादेव जी ने वर दिया है। सभी सावधानी पूर्वक सुने, मेरे तीसरे नेत्र से। अब ये यहाँ पर सभी देवता हनुमान जी को वरदान दे रहे हैं। अब ये हमारे राम प्रकाश गौरी जी का उत्तर यहाँ आने वाला है और वो सुन रहे होंगे, मैं बताने वाला हूँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, महादेव जी वरदान दे रहे हैं। महादेव जी वरदान दे रहे हैं हनुमान जी को। क्या कह रहे हैं, मेरे तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि भी हनुमान जी को नहीं जला सकेगी। अब दे दिया वरदान। और क्या कह रहे हैं, मेरा त्रिशूल इनका कभी अंग भेद नहीं कर सकेगा।
विष्णु जी, ये तो शिव जी ने दे दिया, अब विष्णु जी वरदान दे रहे हैं, मेरा दिया कि गदा चक्र बाण आदि इत्यादि इनके शरीर को कभी छेद न सकेंगे, हनुमान जी अजर अमर रहेंगे, ये विष्णु जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी दे रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इसे ब्रह्मदंड तथा ब्रह्मशाप बाधित नहीं करेंगे, कभी मेरा शाप नहीं लगेगा, यह द्वंद्वों से, और कह रहे हैं यह द्वंद्वों से मुक्त रहेंगे। अब इंद्र वरदान दे रहे हैं, इंद्र वरदान देने को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इंद्र वरदान में, मेरा वज्र इनको इनकी अनु से लगने के कारण इनका नाम हनुमंत नाम से प्रसिद्ध होगा, इनका नाम हनुमान पड़ेगा, मेरा वज्र इनकी कुछ भी हानि नहीं कर सकेगा, भविष्य में अब कर दिया जो कर दिया, वह वज्र देही होगा, यह इनकी देह वज्र के समान होगी, वह सुर और असुरों के बस में न हो सकेंगे, इनकी तीनों लोकों में कीर्ति फैलेगी। यह कहकर कौशिक ऋषि आदि कमल माला हनुमान जी के गले में पहनाई, और माला कभी न सूखने वाली थी। हनुमान जी के गले में जो माला थी कभी सूखती नहीं थी, वो ऋषि मुनियों ने पहनाई थी वरदान के रूप में। अब सूर्य भगवान का यहाँ पर नंबर आता है और सूर्य भगवान वरदान दे रहे हैं साथियों। यही राम प्रकाश बौरे जी का यहाँ पर उत्तर है, सुन रहे होंगे। सूर्य भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूर्य भगवान कह रहे हैं कि हनुमान जैसे जैसे बड़ा होगा वह मेरी शक्ति की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान होगा और राक्षसों का संहार करेगा। अगर इसने ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा की तो समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान मैं इसे दूंगा, इसको पूरा ज्ञान दूंगा, इसका ज्ञानदाता कहलाऊंगा और इसका ज्ञान गुरु जो कुछ हूं मैं ही बनूंगा। भविष्य में वेद शास्त्रों का ज्ञान मैं ही दूंगा, इसे मैं ही शिक्षा प्रदान करूंगा और पारदर्शी के रूप में प्रसिद्धि मिलेगी। तो साथियों मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि सूर्य भगवान ने यहाँ पर वरदान दिया है हनुमान जी को कि वेद शास्त्रों की अन्य जो भी समस्त शिक्षा मैं प्रदान करूँगा। तो जब हनुमान जी बड़े हो गए हैं और शिक्षा लेने के लिए गए हैं तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी को समस्त विद्याएं प्राप्त कराई हैं, दी हैं, पूरा ज्ञान दिया है। इस कारण से हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान हैं, गुरु कहलाए। उनका ये प्रश्न था कि राम प्रकाश बौरे का उनका कैसे निकल लिया? अरे भाई बचपन में निकल लिया था और जो वरदान दिया है तब उसके बाद में ही तो गुरु बने हैं, पहले गुरु थोड़ी थे। आपको समझ नहीं आ रहा था, आप बेवकूफता छोड़कर आप असली बात की ओर ध्यान दिया करें। राम प्रकाश बौरे जी ये छोटी सी बातें हैं और आपको समझ नहीं आ रही हैं, और अगर ये भी नहीं समझ आ रही हैं तो बार बार वीडियो को सुनें। फिर भी नहीं आ रही हैं तो मैं और कमेंट करें, मैं आपको और सुनाने का बताने का प्रयास करूंगा दूसरी वीडियो में। और आपके प्रश्न का मुझे लगता है उत्तर हो गया और मैं आगे थोड़ा सा और बताने जा रहा हूं। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि मैं समस्त विद्या प्राप्त कराऊंगा इनका, हनुमान जी को इनका गुरु कहलाऊंगा और वेद शास्त्रों की जितना भी ज्ञान है मैं दूंगा। इस कारण से वरदान देने के कारण तभी से गुरु हो गए थे सूर्य भगवान और फिर पूरा ज्ञान दिया था। इस कारण से गुरु कहलाए और गुरु थे सूर्य भगवान हनुमान जी के। तो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आपको राम प्रकाश बौरे जी मेरा उत्तर पसंद आया है, समझ आया है, तो जरूर आप मुझे संतुष्टि का जवाब दें, बताएं कि साहब समझ आया, नहीं आया तो बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। आपने कई कमेंट किए थे, क्या है कोई शंका रह गई है तो हम शंका का समाधान जरूर करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे, तीसरी में करेंगे, क्योंकि हमारे पास में समस्त यहाँ ये गुरु की कृपा से शास्त्र हैं। समस्त तो नहीं कहेंगे, कुछ हैं, समस्त तो नहीं हो सकते क्योंकि 4-6 शास्त्र ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद में अब हनुमान जी को और यहाँ पर वरुण देव जी वरदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हनुमान 100 वर्षों तक कभी पानी में डूबा रहे तो भी इसकी मृत्यु नहीं होगी और पास बंधन से नहीं बांधेंगे। वो ब्रह्मपाश और
वरुण पास इसीलिए तो नहीं बांध सके थे। जिस समय ब्रह्मपास और वरुण पास से बांधने का प्रयास किया था लंका में मेघनाथ ने, तो वो थोड़ी देर बाद ही बंधन मुक्त हो गए थे हनुमान जी, क्योंकि वह पास बांध नहीं सकते थे उन्हें, क्योंकि वरदान था, ब्रह्मा जी का भी वरदान था कि उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव कहते हैं ब्रह्मदंड तथा ब्रह्मशाप बाधित नहीं होगा और द्वंद्वों से रहित रहेंगे, और मेरा ये इन्हें ब्रह्मपास कभी थोड़ी देर में मुक्त कर देगा। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि मेरा पास इन्हें बांध नहीं पाएंगे। वरुण जी भी कह रहे हैं ब्रह्मपास और वरुण पास दोनों ही बांध सकते थे हनुमान जी को, कोई सा भी पास थे, क्योंकि दोनों का ही वरदान था। अब इधर यमराज जी भी वरदान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यम का कालदंड भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, व्याधि न होने पर इनका आरोग्य अखंड रहेगा। अब कुबेर ही वरदान दे रहे हैं, वर्षों तक युद्ध करने पर भी इन्हें थकान नहीं होगी और तुम्हें शास्त्रों अस्त्रों से हानि नहीं पहुंचेगी, कोई अस्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अब विश्वकर्मा जी वरदान दे रहे हैं, मेरे द्वारा निर्मित शस्त्रों में से युद्ध में हनुमान जी को तनक भी बाधा नहीं पहुंचेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरा शिल्प शास्त्र का ज्ञान इन्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने हनुमान जी को भुजाओं में भर लिया और जगतगुरु ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर वायु से बोले, हनुमान जी तो स्वयं भाग्य की राशि हैं, क्योंकि सभी देव इनसे संतुष्ट हैं और धीरवीर महासुर अजय और वज्र शरीर से युक्त तथा शास्त्र संभार से बाधित न हो सकने वाले हैं। तुम्हारा पुत्र सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। हनुमान लंकानाथ को संतुष्ट कर सीता को ढूंढकर रघुनाथ जी को सुखी करेंगे, और तुम्हारा यह पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत से युद्ध कर राक्षसों का मर्दन कर लंका को जलाकर भस्म कर देगा। यहाँ पर और वरदान दिया है, यहाँ पर वायुदेव ने और वरदान दिया है, सभी देवताओं ने वरदान दिया है यहाँ पर कि लंका को जलाकर भस्म कर देगा। लंका इसलिए तो जलाई थी हनुमान जी ने, क्योंकि वरदान था हनुमान जी का, हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि ये लंका को जलाकर भस्म कर देंगे, तो जलनी तो थी, वरदान था, उसे कौन रोक सकता है। इसीलिए तो पूंछ पे आग लगाने की बात लंका में रावण ने की थी, तो लंका भी जलाने का यही कारण था कि ब्रह्मा जी का वरदान था। तो साथियों, मैंने बताया कि सूर्य भगवान ने वरदान दिया था बचपन में ही कि हनुमान जी को समस्त शास्त्रों का समस्त विद्या में प्राप्त कराऊंगा, पूरा ज्ञान दूंगा। तो शिक्षा गुरु जितने भी वरदान के गुरु थे हनुमान जी के सूर्य भगवान थे, और इस कारण से उनको गुरु कहलाए। साथियों, ये आपकी समझ आई होगी जरूर बातें, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर मैं साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, और तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और ये मेरी बात को सुन रहे होंगे राम प्रकाश गौरी जी, जिन्होंने कमेंट किया था। तो और अगर आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं तो जरूर कमेंट करें, दोबारा से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मैंने सभी बताई कैसे गुरु थे, कैसे इनको सूर्य भगवान ने निकला था और कैसे वरदान दिए थे, सारी चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है, और कोशिश करूंगा। सभी देवताओं ने यहाँ पर हनुमान जी को वरदान दिए हैं, और अगर राम प्रकाश गौरी जी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो इस वीडियो को बार बार सुनें, बार बार देखें, तो ज़रूर समझ आएगी। और फिर भी नहीं समझ आती है तो दोबारा से कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी तैयार हूँ, चाहे मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़े। मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।